आज हम एक प्रयोग है उसके बारे में बता रहे हैं। स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास करना अर्थात व्यास ज्ञात करना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपके सामने स्क्रू गेज है और इसकी हमें किसी तार का हमको व्यास निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमको उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य ऑब्जेक्ट अर्थात स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का व्यास ज्ञात करना, ये हो गया आपका उद्देश्य। उसके बाद आवश्यक उपकरण क्या क्या चाहिए, एक स्क्रू गेज चाहिएगा, जैसा कि आपके सामने 25 mm उसका वो है, मोटाई हम नाप सकते हैं जिसके माध्यम से। फिर एक प्रायोगिक तार है जिसका हमको व्यास ज्ञात करना है, जैसा कि ये चित्र में देख रहे हैं। तो ये दो चीज़ इसके लिए आवश्यक हैं। फिर इसका है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखना, स्क्रू गेज की अल्पतमांक। अल्पतमांक बराबर है पेच का चूड़ी अंतराल बटे शीर्ष पैमाने पर बने चिन्हों की संख्या। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रू गेज है और इसमें जो इसकी कोई इसमें त्रुटि नहीं है, तो इस कारण इसकी अल्पतमांक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थात पेच का चूड़ी अंतराल जैसे ये घुमाए, इस कंडीशन में एक चक्कर पूरा चलने में उसको एक खाना ये आपके सामने निकलेगा। ये मुख्य पैमाने का एक खाना ही चल पाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये है इसका, ये इसका एक खाना रहेगा, ये रहा। तो एक भाग चलने में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, अर्थात जो 100 खाने मतलब ये इसका 0 है। अब 0 से चलना स्टार्ट करेंगे तो अर्थात पूरा एक चक्कर चलने में उसको ये इसका एक वो आ गया, एक खाना उसका चला गया। अर्थात चूड़ी अंतराल बोलेंगे उसको, कहाँ पर लिखेंगे, पेच का चूड़ी अंतराल बटे शीर्ष पैमानों की संख्या। अर्थात जो इसका शीर्ष वाला पैमाना है ये वाला, तो इसमें है 100 खाने। तो इस प्रकार इसका स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल अर्थात 1 सेमी, अर्थात यहाँ लिख देंगे अभी 1 सेमी। तो इसके जब लिखना होगा तो इसमें लिखेंगे 0.1, अर्थात एक खाने की अल्पतमांक इतनी है। तो इसके बाद हम इसमें क्या, शीर्ष पैमाने पर बने चिन्हों की संख्या कितनी है, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 100 हो गया। उसके बाद स्क्रू गेज की अल्पतमांक निकालनी, अर्थात 0.1 बटे 100 बराबर आ जाएगा आपका 0.001 सेमी। ये इसकी अल्पतमांक होगी, अर्थात स्क्रू गेज की अल्पतमांक है 0.001। अब इसमें शून्यांक त्रुटि के लिए क्या करना होगा, अगर आपका स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि होगी तब तो हम निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। क्योंकि देख रहे हैं इसमें जो इसका 0 वाला खाना है उसके मुख्य पैमाने की सीध में है, मुख्य पैमाने की सीध में, जिस कारण हम उसका क्या लिख देंगे, ये इसका मुख्य पैमाना है। तो जब उसकी सीध में है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख्य शून्यांक त्रुटि कुछ नहीं है, तो 0 लिखेंगे। अब आते हैं मुख्य पैमाने पर, तो मुख्य पैमाने की पाठ्यांक क्या है, इसमें 0 है। फिर मिलने वाले चिन्हों की संख्या भी 0 है, मिलने वाले चिन्हों की संख्या 0, तो मान कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात इसमें जो त्रुटि रहेगी, अर्थात इसकी वैल्यू हो गई 0, अर्थात इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि होती है तब हम इसका दूसरी मेथड से करेंगे, अर्थात जो भी प्लस माइनस होगा उसका हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन में भी वही आएगा, 0 है, अर्थात कोई खाना नहीं मिल रहा, तो इसकी मतलब 0 आ गया। तीनों रीडिंग में आपके सामने इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए हम इसमें शून्यांक त्रुटि लिख देंगे। अर्थात ये आपका इसका हो गया 0, अर्थात इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, जिस कारण इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे।
अब इसके लिए मध्यमान 0 हो गया। अब आते हैं तार का व्यास ज्ञात करने के लिए। तो जैसा ये चित्र देख रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, ये स्क्रू गेज है। तो इसमें मुख्य पैमाना क्या है, ये अंदर वाला होता है जिसमें 5-5 का डिफरेंस रहता है, और इसके ऊपर ये होता है शीर्ष पैमाना, जिसको हम इसकी माध्यम से आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा कि ये कर रहे हैं। तो ये रोटेटिंग हैंडल होता है शीर्ष पैमाना, और इसके बीच में यहाँ पर इसके बीच में हमको क्या करना, किसी तार की मोटाई हमको निकालनी होती है। तो जैसा कि अभी हम बताएंगे थोड़ा सा, पहले ये चित्र है, इसी के माध्यम से हम इसकी व्यास निकालना होगा, जैसा ये टेबल में दिखाया है। अब आपके सामने एक तार के माध्यम से हम इसकी क्या निकालेंगे, अल्पतमांक अब ये आपके सामने एक तार है जिसकी हम मोटाई इसके माध्यम से हम निकालनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपकी टेबल है, टेबल में तार का व्यास के लिए मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके बीच में फिक्स कर लेंगे। फिक्सली कितना हो जाएगा, ये है, जैसे कि इस के बीच में हम इसको फिक्स कर लिए हैं, अर्थात इसका मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक होगा वो रहेगा 0, जैसे कि ये इसमें देख रहे हैं। तो इसकी रीडिंग है, मान लीजिए मुख्य पैमाने पर है, कितना है, 0 है, और इसके खानों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम कितना है, लगभग 50, और ये आपका 55, अर्थात इसमें जो मुख्य पैमाने की पाठ्यांक है 0 है, तो यहाँ 0 भर देंगे, और इसमें खानों की संख्या है 55। तो इस प्रकार से आपका ये पहला पॉइंट आ गया। चिन्हों की संख्या 55, मान सेमी में कितना लिख देंगे, इसकी अल्पतमांक से इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 55 गुणे 0.001, अर्थात 0.05 सेमी। तो ये आपकी जो रीडिंग आ गई इतनी आ गई। संपूर्ण पार्ट हो जाएगा 0 प्लस 0.055 बराबर आ गया 0.055। तो इसकी एक पहली रीडिंग आ गई। शून्यांक त्रुटि है, तो शून्यांक त्रुटि घटाने पर, तो क्योंकि शून्यांक त्रुटि है उसमें 0, तो इस प्रकार इसकी पहली रीडिंग कितनी आएगी, 0.055। तो इस प्रकार से हम पहली रीडिंग इसकी देख लिए। अब दूसरी क्या करेंगे, इस तार को थोड़ा सा इस प्रकार घुमा देंगे, इस प्रकार रोटेट कर लेंगे कि उसमें कोई अगर मोटा पतला है तब तो लिखेंगे, अदरवाइज वही रीडिंग हम इसकी नोट कर लेंगे, जैसे कि देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, लगभग 56 मान लेते हैं, जैसे कि ये 55 है और ये 50, 55, 56। चलो अब इसकी ये 0 हो गया और ये 56। तो इसकी जो अल्पतमांक लिखेंगे, कितना लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर किए हैं, तो इस प्रकार इसमें 0.056, तो यहाँ भी कितना आ जाए 0.056, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.056। एक रीडिंग और ले लेते हैं इसकी। अब इसको इस तरह मोड़े हैं, अब इसको इस तरह घुमा लेंगे, तो इस प्रकार से ये आपका फिर रोटेट कर लिए, थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं,
अब क्या है, अब ये आपके सामने अब देख रहे हैं इसके मध्य में किए हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर इसकी देखेंगे कितने खाने हैं, तो लगभग वही 56 खाने आ रहे हैं। तो 56 खाने यहाँ लिख देंगे, अर्थात उसका मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0 है और इसमें आएगा 56। फिर इसकी आएगी अल्पतमांक 0.056। फिर इसकी पूर्ण पाठ्यांक आ जाएगा 0.056 और इधर आएगा शून्यांक त्रुटि नहीं है तो इस कारण इसकी 0.056। तो अब 3 रीडिंग लिख ली, एक आध और निकाल लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा और इस तरह मोड़ लेते हैं। ये है, तो फिर हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। इसके माध्यम से हम चेक कर लेंगे। देखो लगभग 55 या 56 वही रीडिंग आ रही है। तो इस प्रकार हम इसकी रीडिंग लिखेंगे 0, यहाँ पे 56 खाने, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.056, यहाँ पर भी 0.056, तो 0.056। तो 4 रीडिंग हो गई, एक आध और निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रीडिंग वही आएगी, क्योंकि तार एक समान मोटाई का होने के कारण उसमें कोई भी मोटाई नहीं रहेगी। तो ये 0 हो गया। इसमें खानों की संख्या कितनी हो गई 56। ये आ गया, इसका मल्टीपल करने के बाद 0.056, 0.056 और 0.056। तो इस प्रकार से आपके सामने ये टेबल तार का व्यास ज्ञात करने के लिए हमने एक सारणी कंप्लीट कर ली है। तो अब इसके माध्यम से अब इसका क्या करेंगे, परिकलन करना है। परिकलन करना, तार का परिकलन करने के लिए जितनी वैल्यू होंगी हम उसकी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कितनी है, 55 है, 55, 56 लिखेंगे, फिर 56। तो इसके बाद यहाँ भी हम 56 लिख देंगे। तो 2, 2, 4, पाँचों रीडिंग को जोड़ने के बाद जो इसका आएगा हम उससे 5 से भाग कर देंगे, जैसा कि अभी दिखा रहे हैं इसका 5। तो जैसे ये लिखें तो 0 दशमलव, इसमें क्या है 0 दशमलव, तो सभी में 0 रहेगा, अर्थात दशमलव यहाँ आएगा 0, ये आ गया 0 और दशमलव यहाँ है, तो 0 दशमलव ये आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बराबर आएगा आपका ये आ जाएगा 0.0279 बटे 5 बराबर 0.0, 5 पंजे 25, 2 बचा 29, 5 पंजे 25, 4, 5 अट्ठे 40, अर्थात 0.0558 सेमी, या इसको लिख सकते हैं हम बराबर 0.056, अर्थात क्योंकि लास्ट में 8 है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक मानकर 5 में जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार दिए गए तार का व्यास कितना हो गया 0.056 सेमी। तो स्क्रू गेज की सहायता से जो रिजल्ट आया हमारा 0.05 सेमी, अर्थात जो तार था इसका व्यास
हो गया 0.0056। अब इसके बाद क्या करना है ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद है सावधानियां लिखनी है। सावधानियां लिखने क्या करेंगे, सबसे पहले तार को पेचमापी के जबड़ों के बीच अधिक नहीं दबाना चाहिए। नंबर 2, पेच को रेचिट के द्वारा घुमाना चाहिए, इस प्रकार इसको घुमाना चाहिए। नंबर 3, प्रतिशत त्रुटि से बचने के लिए पेच को सदैव एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। ये प्रतिशत त्रुटि है, अर्थात इसको लिखेंगे पेच की प्रतिशत पिछड़ त्रुटि से बचने के लिए पेच को सदैव एक ही दिशा में घुमाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है, तार का व्यास लंबाई के कई स्थानों पर 2 परस्पर अविलंब दिशाओं में ज्ञात करना चाहिए। तो पिछड़ त्रुटि है क्या? पिछड़ त्रुटि का मतलब होता है जैसे कि जो ये है चूड़ियों के अंतराल, अगर इसके बीच में इसको वापस घुमा रहे हैं, इस तरह घुमा रहे हैं, तो उसके बीच में ढील आ जाने के कारण जब पेच को घुमाते घुमाते उल्टा घुमाते हैं तो पेच तुरंत पीछे नहीं घूम पाता, अर्थात जैसे घुमाए तो तुरंत कुछ उसमें गैप हो जाता, परंतु शीर्ष घुमाने के कारण पाठ्यांक बदल जाएगा। इसे ही पिछड़ त्रुटि कहते हैं। तो वापस घुमाए फिर वापस, अर्थात दोनों दिशा में नहीं घुमाना चाहिए, उसको एक दिशा में ही घुमाना चाहिए, जिसको हम पिछड़ त्रुटि बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये स्क्रू गेज है, ये इस माध्यम से आपकी टेबल कंप्लीट होगी और प्रयोग भी आपका ये आपके सामने कंप्लीट हो गया। स्क्रू गेज की सहायता से दिए गए तार का हमको व्यास प्राप्त हो गया, जैसा कि ये देख रहे हैं, अर्थात दिए गए तार का व्यास हो गया 0.05 सेमी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिए गए तार का व्यास इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें ये आपके सामने कंप्लीट रीडिंग। तो अब आपके सामने ये पूरा कंप्लीट प्रयोग हो चुका। थैंक यू, धन्यवाद।